हेलो एवरीवन, इट्स मी कृति एंड वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ईपीसी फाइल का डिटेल एनालिसिस। तो सबसे पहले फ्रंट पेज में बनाते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट एंड देन फर्दर प्रोसेस होता है। ये मेरी फ़ाइल है। ये मेरी फ़ाइल टोटल मैंने 50 शीट्स ऑफ पेपर में कंप्लीट किया है। इसमें मुझे आउट ऑफ 50 47 मार्क्स मिले थे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है ईपीसी के लिए। अगर आप लोग टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं ईपीसी फाइल कैसे बनती है, तो उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दी है। आप वहां से पहले उससे देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको ये प्रॉपर डिटेल एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले फ्रंट पेज करेंगे। फ्रंट पेज में कॉलेज का नाम, आपका डिपार्टमेंट, आपका सेशन, आपका सेमेस्टर, आपका नाम, आपका क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इफ़ यू हैव देन यू मस्ट राइट। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। और लास्ट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपने किन्हें सबमिट किया है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप बनाइए। इसमें लास्ट में मेंशन करिए कि आपने अपने प्रोफेसर्स का नाम लिखिए और उनके डिपार्टमेंट लिखिए, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट करिए, ये आप थैंक्स और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि आपने ये फ़ाइल बना लिया। आप किन किन को थैंक्स बोलना चाहेंगे। तो इसे मैंने टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी सिस्टर सबको बोला है। उसके बाद आता है इंडेक्स। हमारे ईपीसी का 5 टॉपिक मिला था। ये आपको कॉलेज देगा कि आपके किन किन टॉपिक पे आपका फ़ाइल बनाना है। हमारे पास 5 टॉपिक्स थे और या डेट्स ऑल। ये किन्हीं में 6 भी होते हैं, किन्हीं कॉलेज में 5 मिलते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, ये वेरी कर सकता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक था ड्रामा, जो मैसेज दे सोसाइटी के लिए, ऐसा ड्रामा लिखना था। तो मैंने एक ड्रामा लिया था पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस करके। ये मैंने नेट से ही निकाला है, लेकिन इसमें कुछ कुछ डायलॉग्स और कैरेक्टर्स ये मैंने खुद से ऐड किए थे। उसके बाद जैसे कि ये मैंने बहुत ही सिंपल ड्रामा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ही हाई फाई ड्रामा लिखने का। बहुत ही सिंपल ड्रामा था। मुझे लगता है मेरे फाइल का ये प्लस पॉइंट ये था इसमें कि मैंने ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स लगाए थे। और मुझे लगता है कि आप बस जस्ट पिक्चर्स देख के मेरे टोटल ड्रामा को समझ जाओगे। जैसे कि फैमिली का फाइट हुआ, बच्चे पे असर हुआ, उसके फादर की डेथ हो जाती है, देन 10 ईयर लेटर उसका मैरिज होता है। तो इसी तरह मैंने टोटल डिस्प्ले किया है पिक्चर्स के थ्रू ड्रामा को, कि टीचर्स को मेहनत ना करना पड़े। आप ये टीचर्स के लिए इजी बनाओ कि टीचर्स को मेहनत कम लगे आपके फाइल पे, तो वो नंबर ज़्यादा आपको मिलेगा। तो मैंने टोटल प्रॉपर हर डिस्प्ले किया है, हर सीन्स को, कि ऐसा हो रहा है। मैरिज सीन्स मैंने प्रॉपर डिस्प्ले किया है। मैंने खुद अपने ड्रामा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अपना कैरेक्टर्स देख के समझ गई कि हाँ ये ड्रामा था। दैन फिर उसकी डॉटर इन लॉ एंड मदर का कन्वर्सेशन है, वो भी मैंने प्रॉपर लिखा है। फिर उसकी मदर को नर्सिंग होम में छोड़ दिया जाता है, वो भी लिखा है। फिर वो जो बॉय है वो अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर उसका फ्रेंड उसको प्रॉपर मैटर बताता है क्या क्या हुआ है। ये सब मैंने लिखा है। तो ये सब पिक्चर्स देख के समझ में आ रहा है क्लियर कि क्या ड्रामा रहा होगा, क्या प्लॉट था मेरा। डेट्स ऑल। उसके बाद ये सब कैरेक्टर्स के नेम है, ये सब ड्रामा प्लॉटिंग है। देन फिर अब नीचे 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 देखेंगे। आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फिर देखिए लास्ट में मैंने वो जो उसका बेटा था वो उसे माफ़ी मांगता है, उसको घर लाता है, तो उसका टेक केयर करता है, उसे प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है। देन फिर हैप्पीली एवर एंडिंग हो जाता है मेरे ड्रामा का। जस्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही एकदम बेसिक ड्रामा था, बेबी ड्रामा जिसको बोलेंगे वैसा ड्रामा था। लेकिन लास्ट में मोरल ज़रूर लिखिए, कोई भी ड्रामा का मोरल होता है, ठीक है। मोरल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोरल लिखिए। दैन दी सेकेंड टॉपिक वी हैव गिवन दी आर्टिकल लिखना था लोकल इंटरेस्ट पे। तो ये मैं सजेस्ट करूँगी लोकल इंटरेस्ट पे आप जिस स्टेट के हो उससे लिखिए। मेरा स्टेट झारखंड था, तो मैं झारखंड से रिलेटेड ही खोज रही थी। तो मैंने टूसू फेस्टिवल, झारखंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, लोकल्स और ट्राइबल्स के बीच में ये फेमस है, तो मैंने इससे रिलेटेड ड्रामा अपना आर्टिकल लिखा था। सॉरी, टूसू पर्व।
तो इसमें जो भी होता है यहाँ के कल्चर्स, जो भी रिचुअल्स है, जो भी कल्चर्स है, वो सब लिखिए। पिक्चर्स ज़रूर लगाइए, यहाँ के ट्राइबल्स के साथ पिक्चर्स लगाइए। अगर आप घूमने गए हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छा बात है। फिर आप अपने पिक्चर्स के साथ भी लगा सकते हैं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं कि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास ये सब नहीं था, मैंने जस्ट सिंपल पिक्चर्स नेट से निकाला है और वो सब लगाया है। और मैंने बहुत सारे पिक्चर्स निकलवाए थे, तो इसीलिए मैंने हर पेज पे पर्सनली पिक्चर्स स्टिक किए हैं। आप चाहें तो अपने रूल्ड साइड पे भी पिक्चर लगा सकते हैं, या फिर जो वाइट साइड है उनमें भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मेरे पिक्चर्स इतने इतने सारे हो गए थे कि मैंने एक्स्ट्रा पेज बस पिक्चर्स लगाए हैं। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स निकलवा लिए थे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने पिक्चर्स निकलवाते हो और उसे किस तरह लगाना है आपको। तो बस इस तरह लगाइए कि जिस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा हो, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड अगर पिक्चर्स उसके पैरेलल या सेम पेज पे रहे तो बहुत ही अच्छा बात है। ये आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन देता है। देन मैं बोलूँगी ज़रूर कि उस लोकल फेस्टिवल से रिलेटेड आप सॉन्ग उसका जो लोकल्स जो गाते हैं वो सब ज़रूर मेंशन करिए। जैसे कि देखिए ऊपर चला गया वो पेज। अब मैंने लोकल्स की भाषा का एक सॉन्ग लिखा था जो गाया जाता है टूसू फेस्टिवल पे, बहुत ही फेमस सॉन्ग है। ये सब आपको सर्च करना पड़ेगा, ये सब आपको गूगल करना पड़ेगा, इसकी मेहनत आपका जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन लिखिए कि कंक्लूजन क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने टॉपिक्स का, जैसे ड्रामा में मोरल लिखिए, आर्टिकल में कंक्लूजन लिखिए, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा आता है बायोग्राफी लिखना था। तो बायोग्राफी में मैंने बहुत ही सिंपल टॉपिक बोले जाएगा जो सबको पता है। मैंने चूज किया था महात्मा गांधी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, आई एम रनिंग लेट। तो मैंने जस्ट बहुत ही सिंपल महात्मा गांधी पे मैंने बनाए हैं। तो मैंने गांधी जी पे बायोग्राफी किया है। और फिर उसके बाद ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने लिखा है, कोई भी ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं किया, बस ओवरव्यू लिखा। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनका कहाँ से पढ़ें, क्या उनका अर्ली लाइफ था। उसके बाद फिर उन्होंने कैसे इंडिपेंडेंस में अपना सहयोग किया, कैसे वो पार्टीशन में हेल्पफुल थे, सिविल राइट मूवमेंट क्या था, साउथ अफ्रीका से कब आए। जस्ट इन सिंपल वर्ड्स और जस्ट इन अ सिंगल पैरा। मैंने ज़्यादा कोई पेज नहीं लिया, कोई लेंदी नहीं किया है, जितना सिंपल हो सके, जितना छोटा हो सके। ये सब मैंने कोट्स निकाले थे, ये आप कर सकते हैं। बायोग्राफी अगर किन्हीं का लिखे तो उनके जो फेमस कोट्स हैं वो सब आप निकलवा सकते हैं, या तो निकलवा लीजिए। अगर आपका फ़ॉन्ट अच्छा, अगर आप सुंदर राइटिंग में लिख सकते हो तो आप खुद भी पेपर पे सजा के लिख सकते हो। मेरी राइटिंग्स और ड्राइंग में बहुत ही वियर्ड है, तो मैंने ये सब बस पिक्चर्स ही निकलवाए थे। मेरी फ़ॉन्ट अच्छी नहीं है, मैं सुंदर सजा के नहीं लिख सकती। जस्ट मेरी जो राइटिंग है मैं उसमें लिख लेती हूँ, डेट्स ऑल। मुझे ड्राइंग का भी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने जस्ट पिक्चर्स निकलवाने पे फोकस किया है। तो और उनकी ऑटोबायोग्राफी अगर कोई है तो ये ज़रूर आप मेंशन करिए कि अगर उनकी कोई बायोग्राफी है, उनकी कोई ऑटोबायोग्राफी है, ये सब आप करिए। फिर लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किन्हीं का भी लिख रहे कोई भी लेजेंड्स, वो अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़े हैं ये आप मेंशन करिए। इससे पढ़ने वाले पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आप जानते हैं लिटरली टॉपिक को, कि आपने क्या लिखा है। और फिर 4 टॉपिक पे आ जाएंगे। ये हमने रिसर्च पेपर मिला था, एजुकेशन टॉपिक पे हमें रिसर्च पेपर बनाना था। बहुत सारे टॉपिक थे, एजुकेशन थे, हेल्थ थे, मैंने एजुकेशन चुना था, तो मैंने उस पर रिसर्च पेपर तैयार किया था। ये रिसर्च पेपर का मैं टिप्स यही देना चाहूँगी कि लिटरली हमें आइडिया नहीं होता ये कैसे करना है, तो मेरा बस यही था। मैंने बहुत सारे रैंडम वीडियोस देखे थे और मैंने बहुत सारे लिटरली 10-15 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर लिए थे और हर से कुछ ना कुछ कंटेंट निकाला है और अपने रिसर्च पेपर पे डाल दिया। दैट्स ऑल यू कैन डू ऑल्सो फॉर योर फाइल। इसका बस यही टिप्स है, क्योंकि ये रिसर्च पेपर नहीं आता लिखना, मुझे भी नहीं आता, मैं भी नहीं जानती थी रिसर्च पेपर लिखना कैसे है। तो इसका टिप्स यही सिंपल है कि बहुत सारे निकालिए। सेम कॉपी तो आप नहीं कर सकते किसी का, तो कुछ कुछ सबका लीजिए और अपने वर्ड्स में अगर कोशिश करिए अपने वर्ड्स में लिख सके, दैट्स दी बेस्ट। अगर अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते हो तो फिर सबसे कुछ ना कुछ कंटेंट निकालिए और अपने रिसर्च पेपर को कंप्लीट करिए। दैट्स ऑल द टिप्स आई वांट टू से। और रिसर्च पेपर में आप चार्ट्स लगा सकते हैं,
आप ग्राफ बना सकते हैं। ये सब करने से आपके रिसर्च पेपर पे एक वो उसको और इन्हांस कर देता है। आपको पता चलता है कि हाँ, आपने इस टॉपिक्स पे बहुत ही अच्छा नॉलेज है। जैसे मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पाई चार्ट लगाया है, मैंने ग्राफ डाला है और उसमें प्रॉपर मेंशन किया है कि वो किससे रिलेटेड है। ग्राफ पे के नीचे मैंने मेंशन किया है कि ये ग्राफ इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद स्टेप्स बता सकते हैं कि एजुकेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे नीचे बात करेंगे हम लोग। लास्ट में रिसर्च पेपर में आप कंक्लूजन ज़रूर लिखिए और बिब्लियोग्राफी मस्ट है। ठीक है। रेफरेंस दे सकते हैं, उसी को बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। और कंक्लूजन, रेफरेंस ज़्यादा लंबा लेंदी नहीं करना है, जस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प जहाँ से आपने ये आर्टिकल निकाला है, आपने को ये इन्फॉर्मेशन मिला है, डेट्स ऑल दी रेफरेंस। मैंने बहुत सी फाइल्स में देखा 4-5 पेज का रेफरेंस नहीं ज़रूरत है, उतना उतना कोई ज़रूरत नहीं है रेफरेंस का। फिफ्थ टॉपिक पे है मेरा एस्से या एब्स्ट्रैक्ट। मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया था। ये नॉवेल थी है एक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत ही अच्छी बुक है, आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग इसे पढ़िए। मैंने पर्सनली इसे पूरा बुक आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने जब से इसे ऑडियो क्लिप सुना है, समरी सुना है, आई एम जस्ट वाओ, ये बुक बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर एक्सट्रैक्ट लिखना है, आप प्लीज़ पहले उस बुक का समरी पढ़ लीजिए, या फिर ऑडियो क्लिप में बहुत ही अच्छा, या तो लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, प्लीज़ उसका ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि उस बुक में क्या कंटेंट है। उसके बाद आप उसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी नॉवेल या किसी भी बुक का एक्सट्रैक्ट लिखने का, क्योंकि जो ऑडियो क्लिप होता है वो बहुत ही छोटा और बहुत ही मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में वो आपको समझा देता है कि वो उस बुक का कंटेंट क्या है। और दैट्स ऑल, यही आपको करना है अपने फाइल में। अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में आप उसे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं कि सामने वाला आपके फाइल को बिना पढ़े, जस्ट बाय स्कीमिंग, आपके वो नॉवेल का समरी समझ जाए। क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि पर्सनली आपके सारे लाइंस को पढ़े। तो इसीलिए दैट्स ऑल आई वांट टू से कि आप सिंपल जितना रख सके, टीचर को जितना इजी रहेगा नंबर्स आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे। अगर टीचर्स के लिए आप डिफ़िकल्ट बनाना चाहोगे तो फिर नंबर आपको नहीं मिलेंगे उतने। तो इसीलिए मेक इट ईजी फॉर द टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जितना ईजी रहेगा उतना कंफर्टेबल आपको वो नंबर देने में होंगे। तो इसीलिए बेस्ट वे, डोंट ट्राई टू यूज हाई फाई वोकैब, जस्ट यूज़ द सिंपल वर्ड्स, सिंपल इंग्लिश, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में बना रहे हो तो सिंपल हिंदी, कोई भी ज़रूरत नहीं है उतनी हाई फाई भाषा हिंदी की साहित्य लिखने का, वो आप ज्ञान नहीं कर रहे हो, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स। तो डेट्स ऑल दी माई फाइल। मैंने एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर पे बनाया था, तो उसका 7 पार्ट्स में मैंने इसे जस्ट समराइज किया था। 7 पार्ट्स, 7 पेज में मैंने पूरा समरी 800-900 पेज का जो बुक है मैंने लिख दिया, डेट्स ऑल। और मैंने हाईलाइट्स किया है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो और लास्ट में मैंने थैंक यू, जस्ट ये एडिशन है, ये सब आपको नहीं भी कर सकते हैं, जस्ट थैंक यू आप नॉर्मल सिंपल भी रख सकते, ये सब मैंने बस पेज एडिशन किया। चलिए लास्ट में एक तुरंत जस्ट शॉर्ट समरी देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है। तो ये गोल्डीलॉक रूल, ये बहुत ही फेमस बुक का है, तो मैंने उसे किया। मैंने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बारग्राफ बनाया है। इसमें ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी समरी नहीं पढ़ेगा, ये बस बारग्राफ मेरा देख लेगा, इससे पता चल जाएगा कि उस बुक में क्या है। उसके 4 पार्ट से मैंने जस्ट बारग्राफ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया प्रॉपर कि उस बुक में कहना क्या चाह रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर उस बुक का इजी रेफरेंस है तो आप उससे जस्ट डिस्प्ले कर सकते हैं अपने पेपर पे कि उसका जिस्ट क्या है। तो ये आप कर सकते हैं। ये सबके लिए मैं बोलूँगी, हर बुक का एक अपना उसका ये अपना आपका पर्सनल क्रिएटिविटी है कि आप उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे पेपर के। अब मेरी बुक का मैंने देखा कि उसे 4 पार्ट्स या 7 पार्ट्स से मैं ईजिली डिस्प्ले कर सकती हूँ, तो ये सब मैंने कर दिया। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे, या डेट्स ऑल, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद आता है, आप पिक्चर्स लगा सकते हो, उसके फेमस कोट्स हैं वो आप लगा सकते हो, ये सब कर सकते हो। हाँ,
दैट्स ऑल। हाँ, उसके बाद देखिए रिसर्च पेपर आता है। रिसर्च पेपर में आपको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और रेफरेंस तो डालिए लास्ट में। उसके बाद रिसर्च पेपर पूरा उसका जो प्रोसेस है वो आप अगर जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो आप कोई भी रेफरेंस, कोई भी रिसर्च पेपर का टॉप प्रोसीड्योर देखिएगा वो सेम ही होता है कि पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा, दैन फिर उसका कीवर्ड्स लिखना होगा, उसके बाद फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा। तो ये सारी रिसर्च पेपर का सेम होता है, ये सब आप फॉर्मेट लिखिए। उसके बाद उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप कोशिश करिए कि अपने वर्ड्स में लिखें, और फिर उससे मेजर जो मेन उसका हाइलाइट्स है उसे प्लीज़ या तो अलग कलर कर दें या फिर उसको आप पेंसिल से हाईलाइट कर दें, मतलब कुछ भी करें कि आपका वो प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। आप चार्ट्स बना सकते हैं, आप बबल्स बना सकते हैं, आप पाई चार्ट बना सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी तरह, मतलब इससे प्रेजेंटेबल आपको बनाना है कि टीचर के लिए ये बहुत ईजी रहे, टीचर को बिना पढ़े आप उन कि देखते ही टीचर आपके कॉपी से इम्प्रेस हो जाए कि नंबर तो इसको देना ही है। इस तरीके से आप प्रेजेंट करिए अपने फॉर्मेट में, अपने वर्ड्स में हाइलाइट्स करिए, उसे टैग्स करिए, उसे, हाँ डेट्स ऑल। ये सब आप अपनी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी आप जो भी कर सकते हैं अपने फाइल्स को एलिब्रेटिव प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो रिसर्च पेपर का यही टिप्स मैं देना चाहूँगी कि जस्ट बहुत सारी रिसर्च पेपर जमा करिए, कंटेंट्स छाटिए, अपने पेपर पे लिखिए अपने वर्ड्स में, दैट्स ऑल। और देन फिर बात करेंगे, अब बात करते हैं बायोग्राफी की। इसमें जिस भी लेजेंड का बायोग्राफी लिख रहे हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट लीगेसी मेंशन करिए कि अपने पीछे वो क्या लीगेसी छोड़ के गए हैं और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन। अगर उनका कोई बायोग्राफी बायोग्राफी है तो वो भी मेंशन करिए, उन्हें उसे हाईलाइट करिए कि वो बुक क्या था, वो किस नॉवेल पे काम किए हैं, उनके मेजर्स मूवमेंट, उनके मेजर्स स्ट्रगल्स क्या हैं, इंडिया रिलेटेड टू इंडिया एंड रिलेटेड टू ऑल्सो एजुकेशन। ये सब फील्ड पे फोकस करिए, मोस्टली फोकस करिए एजुकेशन पे वो क्या काम किए हैं। तो ये टिप्स है आपका बायोग्राफी लिखने का, ठीक है। तो बायोग्राफी आप किन्हीं का भी लिख सकते हैं, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किन के बारे में अच्छे से आपको डीप नॉलेज है, किन के बारे में आप ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले कर सकते हो। उनके प्रॉपर कोट्स लिखिए, उनके थॉट्स लिखिए, उनके जो सुविचार होते हैं, जो विचार होते हैं, वो सब आप डिस्प्ले करिए, ठीक है। फिर बात करते हैं लोकल इंटरेस्ट। ये तो इसका बेस्ट यही है कि आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट का आप लिखिएगा, ये ज़्यादा अफेक्टिव, ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो मैंने टूसू फेस्टिवल पे लिखा था, मैंने उसके रिचुअल्स लिखे, उसका सेलिब्रेशन कैसे होता है, वो नाइट में सेलिब्रेट होता है, डे में सेलिब्रेट होता है, उनके रिचुअल्स क्या हैं, वो फील्ड में होता है, ओपन फील्ड में होता है, क्लोज फील्ड में होता है, मतलब सॉरी ओपन फील्ड में होता है, ग्राउंड में होता है, होम में होता है, पर्सनली उसका क्या कल्चर है, ये सब उसके रिलेटेड सॉन्ग्स लिखिए, वो कैसे प्लेड होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो सब आप लिखिए। ये सब आप कर सकते हैं। उस लोकल इंटरेस्ट वो किस कम्युनिटी से स्पेसिफिक बिलोंग करता है, उसका ओरिजिन कौन सा है, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब जिस भी तरीके से आप उसे इम्प्रेसिव बना सकते हैं। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वो ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैंने पर्सनली ये से एक्सपीरियंस किया है, मैं पर्सनली इसके बारे में ये सब जानती हूँ। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो पिक्चर्स आप ये निश्चित आप डिस्प्ले करिए कि हाँ और मैं ये बोलूँगी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रिचुअल्स होता है, डांसिंग होता है, तो उसके नीचे उसके जस्ट फ्रंट में या पैरेलल में आप डांसिंग का पिक्चर लगाइए। अगर आप बता रहे हैं कि हाँ उसमें क्राउन बनाया जाता है, उसमें ऐसे डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं, तो उसके जस्ट फ्रंट पे आप वो सब दिखाइए कि हाँ ऐसे लाइट्स लग रहे हैं, ऐसे क्राउन बनाते हैं, ऐसे लोग डांस करते हैं। तो वो सब जस्ट पैरेलल होना चाहिए, मतलब कॉन्टेक्स्ट के सामने आप डिस्प्ले करिए पिक्चर्स का, ये इंप्रेसिव लगेगा ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ड्रामा पे। ड्रामा पे लास्ट में आप सबसे इम्पोर्टेंट मोरल लिखिए। ड्रामा से आपको क्या मोरल मिलता है, इससे क्या एक सोसाइटी को आप मैसेज देना चाहते हैं, इसका क्या एक क्या बोलेंगे उसको, जिस्ट, इसका एक क्या मोरल है, वही है। इसमें आप पिक्चर्स से डिस्प्ले कर सकते हैं अपने ड्रामा को ब्यूटीफुल तरीके से। ड्रामा को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जस्ट जितना सिंपल हो सके ड्रामा उतना सिंपल लिखिए। अगर आपके पास पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, आप उसे जस्ट लिख दीजिए, कैरेक्टर्स के नाम डिस्प्ले करिए, कैरेक्टर्स हाईलाइट करिए और उनके डायलॉग्स लिखिए और जस्ट
जस्ट दी होल ड्रामा। इसके अलावा आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। अगर आपके पास ड्रामा नहीं है, आजकल तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको ईजिली स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। उस स्क्रिप्ट्स में ही आप अपने डायलॉग्स ऐड करिए, कुछ कैरेक्टर्स ऐड करिए, एंड योर ड्रामा इज़ रेडी। तो जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर। तो मैंने भी जस्ट वही किया था और सर्च किया और उसका ड्रामा और उसमें लाइंस डायलॉग्स ऐड किए, कैरेक्टर्स ऐड किया, माई ड्रामा इज रेडी। जस्ट बहुत ही सिंपल ड्रामा था। इसमें सबसे फ्रंट में आप कैरेक्टर्स जरूर हाईलाइट करिए, किस कैरेक्टर्स ने क्या प्ले किया है, ठीक है। इंडेक्स आप और जस्ट दी होल माई फाइल फ्रंट पेज, सॉरी इंडेक्स, एंड देन फिर एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, एंड देन फ्रंट पेज। तो ये मेरी फ़ाइल का टोटल मैंने प्रॉपर एनालिसिस कर दिया कैसे आपको ईपीसी फ़ाइल बनाना है। होप यू लाइक द वीडियो एंड इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि आप अपने फ़ाइल को कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ईपीसी फ़ाइल का जानना है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक कर दिया है जिसमें मैंने प्रॉपर 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप ईपीसी फ़ाइल को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। तो उसे भी डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। उस वीडियो में भी आपको बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप ईपीसी फ़ाइल को कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हो। होप यू